मान लो आपके पास क्या है, एक चार्ज है, मान लो इस चार्ज का नाम दिया हमने क्यू चार्ज, पॉजिटिव लिया। इस चार्ज का फील्ड होगा कि नहीं बेटा, मान लो इसका चार्ज का फील्ड मान लो मैक्सिमम यहां तक है, कहां तक है, ऐसे करके इसका फील्ड है, ठीक है। हमने एक चार्ज रखा इंफिनिटी में, मतलब बहुत दूर है, हमें एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता। एक इंफिनिटी से एक चार्ज को उठा के ले आया इस पॉइंट में, मान लो इस पॉइंट का नाम दिया, ध्यान से समझ लेना बेटा, इस पॉइंट का नाम दिया ए। क्या नाम दिया हमने? जब भी इस चार्ज को मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना, क्या बोला मैंने, हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लाओगे। क्यों? क्योंकि हमें अगेंस्ट काम कराना है पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल तब मिलेगा जब आप अगेंस्ट काम करोगे। अगर मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, वो तो अट्रैक्ट करेंगे, वो तो है ना, तो अगेंस्ट काम नहीं होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू नॉट होता, तो क्या होता बेटा, अट्रैक्शन कर लेता, अट्रैक्ट कर लेता ना, अट्रैक्टिव फोर्स लगता। तो हमें अगेंस्ट काम कराना है, इसलिए हमें हमेशा क्या लेना है, हर किताब में देखोगे पॉजिटिव चार्ज लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्यों ऐसा किया? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और क्योंकि यहां पे आते ही इसमें क्या लगेगा बेटा, इस तरफ फोर्स लगेगा, हाँ या ना, इस तरफ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन हमें इस पॉइंट में चाहिए, मुझे इस पॉइंट में, मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया पी पॉइंट, मुझे पी पॉइंट में लाना है किसको, इस पॉइंट चार्ज को, है ना, पॉजिटिव यूनिट चार्ज या पॉइंट चार्ज बोलो। इस यूनिट चार्ज को मैंने टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, इसको क्या बोलोगे, टेस्ट करने के लिए हमने लाया टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसका जो क्षमता होगा वो काफी कम है, इससे कंपेयर करोगे बहुत कम है। तो यहां पे आने के बाद ये क्या करेंगे बेटा, यहां पे अब फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी फील्ड में लाया। तो फील्ड में लाते ही क्या करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव नेगेटिव होगा तो वो भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होने से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है इतना। तो आप इसको उठा के जब यहां पे लाओगे, ठीक है, तो इस जगह पे कुछ वर्क डन होगा। क्या होगा बेटा, क्या होगा, वर्क डन होगा। किसके वजह से वर्क डन हुआ, जब आप इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आए, क्या अगेंस्ट आया, यहां तक तो आप फोर्स इस तरफ लगा रहे थे, अपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस चार्ज को। मान लो एक चार्ज है, मान लो ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने, इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहां पे लाया, तो ये चार्ज क्या गया, इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसको उठा के इधर लाया, तो क्या इसका अगेंस्ट काम हुआ, फील्ड के अगेंस्ट काम हुआ ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इस तरफ है, फोर्स के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है बेटा, बात समझ आ रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन होगा। तो इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हमने यहां पे उसको मूव कराया, तो मूव कराने से कुछ काम होगा, W मान लिया, कोई दिक्कत है कि नहीं। मैं चाहूं तो ऐसे भी बोल सकता हूं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लाके फिर हमें इस पॉइंट तक, जब हम वर्क डन प्रूव करेंगे तब हम इसको वापस लेके आएंगे ऐसे। अभी मुझे डेफिनेशन में ध्यान देना है, बात समझ आया कि नहीं। यानी कहां से लाया, इंफिनिटी से एक पॉइंट चार्ज को कहां पे ले आया, पी पॉइंट में लाया, तो लाने की वजह से क्या हुआ, वर्क डन हुआ। बात समझ आया कि नहीं आया बेटा। तो आप लिखोगे कैसे, पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, किसके, इस पॉइंट में मुझे पोटेंशियल एट पॉइंट, किस पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए आपको, P पॉइंट में। तो क्या मिलेगा पोटेंशियल, बोलो पोटेंशियल क्या बोलेगा, आपने बोला कि वर्क डन हुआ, किसके वजह से, ड्यू टू क्यू नॉट चार्ज। ये आपका फॉर्मूला बन गया। बात समझ आया कि नहीं आया। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के अगेंस्ट एक टेस्ट चार्ज को आपने लाया एक पार्टिकुलर पोजीशन में, ठीक है बेटा, बात समझ आया। तो यहां पे क्या होगा, कुछ काम होगा, आपने फोर्सफुली लाया उस फील्ड के अंदर, है ना, तो कितना पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिक हमने चार्ज लाया ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात समझ आया। अब इसको लिखोगे क्या, अगर इसको डिफाइन करना है तो क्या करोगे बेटा, अगर डिफाइन करना है तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, है ना, क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, कहां मिलेगा आपको, एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे ढूंढना है, पी पॉइंट में, तो लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, क्या ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है,
तो लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। कितना काम हो रहा है बेटा? W काम हो रहा है। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट में आपको पोटेंशियल चाहिए। मैं चाहूं तो इधर निकल सकते हो, इधर निकल सकते हो, कोई भी पॉइंट में निकल सकते हो। बात समझ आया? अभी सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है ये, आगे और भी इसका अलग अलग फॉर्म आएगा। बात समझ आया? तो क्या लिखोगे डिफिनेशन अगर मैं बोलूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे लिख देता हूं बेटा फॉर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल at a point in an electric field, electric field is defined as, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is defined as amount of work done in मूविंग, या ब्रिंगिंग भी लिख सकते हो, मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब इंफिनिटी टू पी पॉइंट, ऐसे लिख दिया मैंने, आप लोग ऐसे लिख लेना, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मुझे पी पॉइंट में पोटेंशियल चाहिए है ना, तो पी पॉइंट में मुझे कितना मिल गया बेटा पोटेंशियल? W बाई क्यू नॉट। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए था। अब किसके लिए चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखोगे, ध्यान से देखो बेटा। अगर आप चाहो तो आप चार्जेस के प्लेट से भी समझा सकता हूं, देखो थोड़ा सा सेम तरीके से भी समझा सकता हूं, पहले इसको समझो सेम तरीके से, फिर हम दो चार्ज का प्लेट भी ले लेंगे, ठीक है। देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, आया ना, ठीक है। मान लो इसका फील्ड इधर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। अब हमें तो पता है कि इंफिनिटी से लाऊंगा तो यहां पे क्या मिलेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी फोर्स भी लगेगा, सेम डायरेक्शन होगा, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं आया बेटा? मान लो मैंने पहले इसको उठा के इधर लाया, किसको? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, प्लस क्यू नॉट को, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको उठा के कहां लाया? इधर लाया, प्लस क्यू नॉट अभी इधर है, ठीक है बेटा। उसके बाद मान लो इसको उठा के वापस इधर लाया, तो मैंने बोला ये पोजीशन ए है, क्या बोले यार? पोजीशन ए। मुझे बताओ इधर लाने से कोई पोटेंशियल मिलेगा? अगर मैं इसको इधर लाऊं कोई पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। अगेंस्ट आया तो मैं, अगर फील्ड के अगेंस्ट लाया तो वर्गन मिलेगा, दिमाग में बिठा लो ये बात। अब ये बी पॉइंट, क्या बी पॉइंट में मुझे अगर लाऊंगा तो यहां पे भी तो मिलेगा पोटेंशियल। तो इस पॉइंट में जो आपको पोटेंशियल मिलेगा, याद रखना, ए पॉइंट में आपको मिल रहा है वी ए, और इसमें मिल रहा है वी बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा? वी बी पोटेंशियल, मैंने नाम दे दिया। अब मुझे बताओ ज्यादा पोटेंशियल ए में होगा बी में होगा? बी, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स लगा, फोर्सफुल एक्सटर्नल फोर्स लगा के ज्यादा क्लोज लाया, क्योंकि जितना क्लोज लाओगे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो क्या कोई डिफरेंस है इन दोनों में? कोई डिफरेंस है? ये आपका डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल का, डेल्टा वी, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वही W बाई क्यू। बात समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां पे, अब यहां पे जो एनर्जी होगा ना बेटा, पोटेंशियल, और एक बात याद रखना, पोटेंशियल जो एनर्जी होगा, हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वर्क डन के बराबर होता है ना। ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ ना बेटा? इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें कुछ पोटेंशियल लगा इस पॉइंट में, फिर और ज्यादा लगा तो और ज्यादा पोटेंशियल लगा, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्क डन तो हुआ होगा ना बेटा, क्या मिलेगा? फॉर्मूला वही मिलेगा, W बाई क्यू नॉट, लिया तो क्यू नॉट दे दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आपका एक इसका फॉर्मूला बन गया। क्या दोनों का? तो मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, आया ना?
ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा? ये जो फॉर्मूला है इससे भी तो डेफिनेशन निकल सकते हैं, तो यहां पे भी तो डेफिनेशन बना सकते हैं हम। फॉर्मूला किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो दोनों का ही W बाई क्यू नॉट है ना, बस थोड़ा सा मतलब डिफरेंस हमें देखना है। समझ आया कि नहीं आया? आगे देखो, तो इसको लिखोगे कैसे बेटा, डिफाइन कैसे करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस जब आपने ढूंढा, समझ लो बेटा आगे के चैप्टर में भी काम आएगा। यहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, क्या चल रहा है? नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तब चार्ज मूव करेंगे, तब चार्ज क्या करेगा? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तब हमें एक्सेलरेशन देने की जरूरत नहीं है, चार्ज खुद चलता है, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, सेल से निकल कर घूमता रहेगा। तो अगर चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट बनता है, चार्ज फ्लो करेंगे तो ये समझोगे तो आगे का भी क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसको मैं यहां पे तो दो पॉइंट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दो पॉइंट चाहिए। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, कैसे लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ, क्योंकि वर्क डन तो यहां पे भी हो रहा है ना, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यहां पे सिर्फ पोटेंशियल के लिए इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना ही चेंज हो रहा है, फॉर्मूला भी सेम है। बात समझ आया? तो लिखोगे कैसे? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two point is defined as amount of work done in moving unit positive test charge from one point to another। क्या लिखना है? from one point to another point। ठीक है बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक पॉइंट कौन सा था? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और आगे समझना है प्लेट से भी हम समझा देंगे।